हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। आज का हमारा टॉपिक है रेनबो। जो हमारा रेनबो है वो बनता कैसे है। रेनबो बनता हुआ हम सब ने देखा है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जब बनता है तो हम सभी देखते हैं कि भाई रेनबो बन गया, ठीक है। लेकिन कभी ये सोचा है कि रेनबो बनता कैसे है? तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि रेनबो जो है वो बनता कैसे है, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है जब ये रेनबो बनता है, और कितना सिंपल है क्या नहीं है, सब देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो रेनबो बनने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी सनलाइट, ठीक है। क्योंकि हमको हर जो भी इफेक्ट हो रहा है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नेचुरल चीजें, नेचुरल लाइट चाहिए होती है। हम चाहे प्रिज्म की बात कर लें, 7 कलर्स की बात कर लें, व्हाइट लाइट की बात कर लें, रेनबो की बात कर लें, किसी भी चीज की बात करें, तो इसमें क्या चाहिए हमको चाहिए नेचुरल लाइट, जो कि हमारी सनलाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए रेनबो बनने के लिए? सन की लाइट। सबसे पहले क्या है भाई? सनलाइट होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है कि भैया सनलाइट होनी चाहिए, ठीक। सबसे पहले सनलाइट होनी चाहिए। सेकंड क्या कंडीशन है? सेकंड कंडीशन है कि बारिश हुई होनी चाहिए, ठीक है। लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। जो हमारी बारिश है यानी रेन है वो हुई होनी चाहिए। आज हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे? तो ऐसे ऐसे कि कभी भी रेनबो जब बनता है, आप नोटिस करना, और अभी तक नोटिस नहीं किया है तो अब करना, कि जब भी रेनबो बनता है तो बारिश के टाइम ही बनता है। कभी आपने ये देखा है कि 50 डिग्री टेम्परेचर है और रेनबो बन गया? कभी आपने ये देखा है कि 4 डिग्री टेम्परेचर है और रेनबो बन गया? कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं होता है। रेनबो कब बनता है? सनलाइट होनी चाहिए, उस कंडीशन में बनता है। सनलाइट तो हमेशा होती है, लेकिन मेन चीज इसमें है कि बारिश जो है हमारी, बारिश हुई होनी चाहिए। मेन जो चीज है इसकी वो है बारिश। अगर बारिश हुई होती है तभी रेनबो बनता है। ऐसा नहीं कि सदियों से सूखा पड़ा और रेनबो बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो बारिश बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, कि बारिश होगी तभी रेनबो बनेगा। और आप देख पा रहे हैं कि रेनबो में रेन भी लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। और रेनबो को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेनबो को हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। बचपन में आपने काफी सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं, हमारी मदर बोलती हैं या फिर बच्चे बोलते हैं साथ के कि अरे इंद्रधनुष बन गया, ठीक है। मैंने भी काफी सुना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रेनबो को हिंदी में इंद्रधनुष भी बोलते हैं। तो पहली कंडीशन है कि सनलाइट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि बारिश हुई होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है? थर्ड कंडीशन हमारी ये है कि बारिश तो हो रही है, ठीक है, बारिश हुई होनी चाहिए। हमने क्या है ना, बारिश हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं घनघोर बारिश हो रही है और उसमें रेनबो बन गया, ऐसा भी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है और रेनबो बन गया, मतलब एक कंडीशन होती है। मतलब घनघोर बारिश में तो रेनबो नहीं बन सकता, दूसरी कंडीशन में बन सकता है। अब देख लेते हैं। देखो भाई, तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि जो पानी की जो ड्रॉप है, वाटर जो ड्रॉप है, वो ना तो इतनी मोटी होनी चाहिए कि ग्रेविटी के कारण वो झड़ जाए नीचे, ठीक है, और ना ही इतनी पतली ड्रॉप होनी चाहिए कि वो उड़ जाए, ठीक। तो सोचो कि ना इतनी मोटी हो ना ही इतनी पतली ड्रॉप हो, ना इतनी छोटी ड्रॉप हो ना ही इतनी मोटी ड्रॉप हो, दोनों कंडीशन की ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो सोचो कितनी कैलकुलेटेड ड्रॉप होनी चाहिए रेनबो बनने के लिए, कितनी ही कैलकुलेटेड चीजें होनी चाहिए, कितना भी कैलकुलेटेड तरीके से ही रेनबो बनता है। तो उस कंडीशन में रेनबो बनता है, ना ड्रॉप ज्यादा मोटी हो, ठीक है, ना ज्यादा मोटी हो और ना ही ज्यादा छोटी हो। अगर ये मोटी ड्रॉप हुई तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा? झड़ जाएगी, ठीक है। अब ये बहुत छोटी हुई तो ये उड़ जाएगी, ठीक है, ये काम नहीं करेगी, ओके। तो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीका इसका होना चाहिए, ठीक है। धूप पड़ती है तो उड़ जाती है ना भाई, उड़ने का वहां मतलब है कि छोटी ड्रॉप होगी तो उड़ जाएगी, बास बन के उड़ जाती है ना, तो वो चीज है। तो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीका हो, मीडियम तरीका हो, जिससे कि रेनबो
उस कंडीशन में बनता है। आपने कई बार देखा होगा कि बारिश, जैसे कि मैं कोटा से हूँ, तो कोटा में एक मंथ से ज्यादा हो गया बारिश हो रही है, रेनबो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो बहुत ही कैलकुलेटिव कंडीशन बनती है जब ही रेनबो बनता है। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है और रेनबो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से रेनबो बनता है, ठीक है। तो जो और फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो हमारी वाटर ड्रॉप है वो कैसी होनी चाहिए, सस्पेंडेड होनी चाहिए। जो हमारी वाटर ड्रॉप है कैसी होनी चाहिए, सस्पेंडेड होनी चाहिए, ठीक है। वाटर ड्रॉप कैसी होनी चाहिए, सस्पेंडेड होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में रेनबो बनता है, ओके। अब हम बात करें क्या, हम आप बोलोगे कि डायग्राम क्यों बना के रखा है, तो भाई डायग्राम का हम सच आपको बता देते हैं, खुलासा करते हैं इसका भी। तो डायग्राम हमने इसलिए बना के रखा है कि यही प्रोसेस है रेनबो बनने का, ओके। अब कैसे है वो देखिए, वाटर ड्रॉप का एज ये हमने एक एज ले लिया, एक वाटर ड्रॉप है उसका ये एक एज है हमारे पास, ठीक है। तो वो कंडीशन आपको बताते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक एज है, वाटर ड्रॉप का एक एज है, ठीक। अब करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो ये एज है और इस पर हमने क्या किया, एक सनलाइट डाली, सनलाइट इस एज के ऊपर पड़ी, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं सनलाइट पड़ी है भाई ये, ओके। एक एज है उस पर सनलाइट पड़ी है, ओके। अभी तक यहां पर है। अंदर क्या कंडीशन हुई, जब ये लाइट्स, ठीक है, जब ये लाइट यहां पर पड़ी, ओके, तो यहां पर क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया। जब ये लाइट पड़ी और इसके अंदर गई तो क्या हुआ, डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि भैया 7 रंगों में ना ये बट गया, 7 कलर्स में क्या हुआ, बट गया। क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ लाइट का, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या हुआ है, डिस्पर्जन हुआ है किसका, लाइट का। डिस्पर्जन में क्या हुआ, ये 7 जो हमने सनलाइट डाली थी, व्हाइट लाइट आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी है, व्हाइट लाइट में आपको सब पता है 7 कलर्स होते हैं। जब हमने इस एज पर ये क्या, हमने कुछ नहीं करा भाई, नेचुरल होता है, हम तो रेनबो बना ही नहीं सकते। अगर रेनबो बनता तो हम तो हर बारिश के बाद रेनबो बनाते, जब मन होता तब रेनबो बना लेते, ऐसा नहीं है। ये तो प्राकृतिक चीजें होती, नेचुरल चीजें हैं, हम नहीं कर सकते इस चीज को। ये बहुत ही कैलकुलेटेड तरीका होता है और खुद ही होता है ये, ठीक है। तो हम तो अपनी बात कर ही नहीं रहे, तुच्छ प्राणी है हम, ओके। तो सनलाइट पड़ी भाई, खुद ही होता है ये प्रोसेस। सनलाइट पड़ी, देन एज पे ये सनलाइट पड़ी और डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन में क्या हुआ कि ये 7 कलर्स में बट गया, ओके। 7 कलर्स में बट गया, जो नीली लाइंस हैं वो हमने बताया कि डिस्पर्जन हुआ और 7 क्लास में बढ़ गया, ठीक है। ये हमारी हुई एक कंडीशन, रेनबो बनने की पहली कंडीशन कि भाई लाइट पड़ी और फिर इसका डिस्पर्जन हो गया, ओके। डिस्पर्जन हुआ 7 कलर्स, बिबग्योर हमने बता दिया कि भैया ये बिबग्योर जो 7 कलर्स हैं हमारे वो यहाँ देखने को मिल गए, किसमें, डिस्पर्जन के बाद 7 कलर्स में बढ़ गया, बिबग्योर में बढ़ गया, ठीक है। देन एक कंडीशन यहाँ पे खत्म होती है हमारी, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहीं से स्टार्ट होती है। एक कंडीशन सनलाइट पड़ी और डिस्पर्जन हो गया, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है, वैसे आप चाहो तो इसको पहला इसको दूसरा दे सकते हो, लेकिन मैंने इसको पूरा एक ही दिया है, ठीक है। सनलाइट पड़ी देन डिस्पर्जन हो गया और ये 7 क्लास में बढ़ गया, मैंने आपको लिख दिया, ओके। सेकंड कंडीशन ये है कि डिस्पर्जन तो हो गया भाई, ओके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये प्रोसेस हुआ कि ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर इस सतह पर आई, ठीक है। जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, डिस्पर्जन वाली जो लाइट है वो कौन सी है, वो कौन सी है, नीली लाइट है, ठीक है। मार्कर से लिखा है भाई, हम लाइट बोल रहे हैं, ओके। तो ये कौन सा है, ब्लू है, ओके। जो रेड है वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन को एक चीज बोलते हैं, यह है हमारी सेकंड कंडीशन। और जो हमारा यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस सतह पर जो आई है उसको हम बोलते हैं TIR, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, TIR, ओके। इसका पूरा नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लिख देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR का पूरा नाम होता है। और ये पूरा बड़ा टॉपिक है, अभी नहीं, आने वाली क्लासेस में आपको ये पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो कंडीशन जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो इस सतह पर गिर रही है, ये जो लाइट, एक तो डिस्पर्जन हो गया, देन उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर सतह पर गिर रही है, तो जो ये कंडीशन है, ये जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, TIR। और TIR का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कहाँ, आगे। तो दूसरा कंडीशन ये है, ठीक है, ये अच्छा खासा अपने आप में एक टॉपिक है, आने वाली क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। थर्ड कंडीशन है हमारी, रिफ्लेक्शन के बाद भाई क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद हुआ रिफ्रैक्शन, क्योंकि भाई ये एक एज से निकली और एज से निकलकर कहाँ आई, एयर में। ठीक है, तो भाई मीडियम चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पड़ी, रिफ्रैक्शन के बाद तब हमको ये ह्यूमन आई को, यानी हम हैं, दिखाई दी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्शन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये हमारा कौन सा कंडीशन है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये 3 कंडीशन है रेनबो बनने की, आपको बताई। देन यहाँ पर हमको रेनबो दिखाई देगा। आपके अकॉर्डिंग तो रेनबो यहीं पर बन गया था, जो प्रोसेस हम बता रहे हैं भाई, रेनबो तो यहीं बन गया था, लेकिन हमको दिखाई कहाँ दिया, यहाँ। अब आपको समझ में आया, हमने व्हाइट लाइट पढ़ी, हमने कई चीजें पढ़ी। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, हमको बेवकूफ बना के रखता है। जहां पर जो चीज होती है वो एग्जैक्ट हमको दिखाई देती ही नहीं है। हमको कहाँ दिखाई देती है, जहां लाइट पड़ती है, जहां लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आके पड़ती है ना, हमको लगता है चीज वहीं पे है। अभी हमको क्या लग रहा है कि भैया रेनबो ना यहाँ बन रहा है, हमको नहीं पता रेनबो यहाँ बन रहा है, क्योंकि लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके आई ना। तो जहां से लाइट आती है, हमको तो चीज वहीं दिखाई देती है, हमको तो लग रहा है यहीं पे बन रहा है। हमको क्या पता कि रेनबो वहां बना था। भाई जहां हमको लाइट पड़ रही है हमारी आंखों में, हमको चीज वहीं दिखाई देती है, तो हमको पता है कि भैया रेनबो ना यहाँ बन रहा है। ठीक है, हम तो किसी की नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको वही दिखाई दे रहा है, हम क्यों मानेंगे किसी की। ठीक है, अब एक कंडीशन है, एक क्वेश्चन उठेगा कि रेनबो बनता किस साइड है। ठीक है, साइड क्या होती है रेनबो की, तो भाई सीधी बात सुनो, सन की जो साइड है वो रेनबो, सन की साइड रेनबो कभी नहीं बनता। जो सन की साइड है वहां रेनबो कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो सन की जो लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब उसके जो कलर्स हैं, जो 7 कलर्स है ना, वो हमको दिखेंगे ही नहीं, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उसकी लाइट की। तो जहां सन होता है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, ठीक है, तो भाई यहाँ तो हमको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो आप सोचो कि डायरेक्ट इसके सीध में बन जाए या फिर इधर ही बन जाए, इसी साइड बन जाए, तो भाई उस साइड नहीं बनेगा, आए दाएं आगे कहीं भी बनेगा, लेकिन उसकी साइड में नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज है कि सन की साइड रेनबो नहीं बनता है, और बन भी गया तो वो आपको क्या होगा, दिखाई ही नहीं देगा। तो क्या फायदा, जो चीज हमको नहीं दिख रही है हम क्या करें, बने या नहीं बने, है ना, हमको दिखाई नहीं दे रही ना, हमको दिखाई देनी चाहिए, तब हम बोलेंगे भाई रेनबो बना है। हमको दिखाई नहीं दे तो हमको क्या मतलब, क्या बना है। ठीक है, तो लाइट हमें कहाँ दिखाई दे रही है, भैया यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि भैया रेनबो हमको रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में यहाँ पे गिर रही, तो हम तो मानेंगे ना रेनबो ही बन रहा है। तो ये प्रोसेस है किसका, रेनबो का। ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या बनता है, रेनबो बनता है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो आपको बता दी गई हैं कि इस किस कंडीशन में रेनबो बनता है, किस साइड बनता है वो भी आपको बता दिया है कि सन की साइड तो रेनबो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है सन की, तो इस वजह से हमको वो कलर शो नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेनबो कैसे बनता है। ओके, क्या क्या कंडीशंस होती है रेनबो बनने की। तो नेक्स्ट टाइम से कोई पूछे रेनबो कैसे बनता है तो आप बता सकते हैं इसको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।